अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसफॉल्ट जॉइंट के बारे में। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमें जॉइंट नज़र आ रहा है। ये इन्होंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है, क्यों? ताकि इसके साथ इसका जोड़ सही तरह बन सके। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नया एसफॉल्ट पेव हो चुका है, ठीक है। इसके साथ इसका जोड़ बिल्कुल इन्होंने सीध में बनाया हुआ है। तो ये मैं स्टूडेंट्स को बाहर साइड पर लेके आया था। ये देख लीजिए, मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इस यानी जोड़ को कैसे इसके साथ एडजस्ट करना है, ठीक है, ताकि बाद में इसे बुरा भी ना लगे, ठीक है, और इसमें दरारें भी ना पड़े, क्रैक्स भी ना आए। तो इस तरह इसको बनाना होता है, ठीक है। ये एसफॉल्ट पेविंग हो चुकी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एसफॉल्ट यानी पेविंग के बारे में कि इसको पेव कैसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे फिर क्वेश्चंस कर रहे थे। ये इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ क्योंकि एसफॉल्ट गर्म था, ठीक है। और साथ में ये बंदे तो खैर आदी हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स थोड़े हैं नाजुक से। तो मैंने चलो बताया कि चलो इनको ये दिखाने की कोशिश करूँ, और साथ में और भी व्यूअर्स जितने भी हमारे हैं उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो बेसिकली एसफाल्ट जब पेव होता है, ठीक है, तो इसका हम कोर निकालते हैं। उस कोर की थिकनेस फिर चेक करते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि इसकी जो हमारे पास कॉम्पैक्शन होती है वो 97% होती है, ठीक है। इसके कोर निकाले जाते हैं, फिर उसको कोर के टेस्ट होते हैं कुछ, यानी जीएमएम टेस्ट होता है, उसको हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसका जीएमबी टेस्ट होता है, ठीक है। एयर उस वाइड्स इसमें कितने होने चाहिए, यानी फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये आपको जो रीच नज़र आ रही है, लेयर नज़र आ रही है, वो बिल्कुल दूर तक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, और इसकी थिकनेस होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 13 सेंटी एसफाल्ट है, एसफाल्टिक बेस कोर्स जिसे हम एबीसी कहते हैं। और 3 सेंटी हमारे पास मार्जिन था, 10 सेंटी हमें कॉम्पैक्ट माल चाहिए। अब कॉम्पैक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट देनी होती है ठेकेदार को, या जब बिल बनता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी ये मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये व्यूवर्स को और साथ साथ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा देने के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये देख लीजिए, ये आप लोगों के काम आने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइट पे डियर स्टूडेंट्स, आप जितना भी डिप्लोमे में कोर्स पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम साइट पे होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, बुक जो है ना वो साइट से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए होता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, कि हमने काम चलाना होता है साइट पर। और चूंकि कॉलेज में हमने बिल्कुल तरतीब के साथ, मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पे भी मैनेजमेंट होती है, लेकिन वहाँ थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें होती है। ये कुछ सुपरवाइज़र थे, तो मैंने उनसे फिर कहा कि भाई, ये रिक्वेस्ट किया कि इनको थोड़ा ये मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उनके कोऑपरेशन का बहुत शुक्रिया। ये सामने कॉलेज है हमारा, हिमालय कॉलेज। ये देख लीजिए, ये मैं आपको जोड़ के बारे में बता रहा था। ये बिल्कुल सीधा जोड़ इसी इसी तरह भी बिल्कुल इसके साथ एसफाल्ट पेव करेंगे। अब हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि इसकी रूलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टूडेंट्स को फिर साइड पे कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने रूलिंग करनी है। तो यहाँ पे अभी रूलिंग में आपको दिखाने की, ये देख लीजिए, ये रूलर है, पीटीआर रूलर है, एक प्लेन फुटेड रूलर है। ये सबसे पहले इस रूलर ने चलना होता है। इसने वाइब्रेशन लगा दिया है, ठीक है। साथ साथ इसकी ऑयलिंग या पानी वगैरह जितना भी वो इसके ऊपर डालेंगे, ताकि इसके ड्रम के साथ जो इस्फाल्ट है ये चिमट ना सके। ये विद वाइब्रेशन हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। तो 13 सेंटी इस्फाल्ट था हमारा। जब विद वाइब्रेशन हम इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये कॉम्पैक्ट होते होते 10 सेंटीमीटर रह जाएगा। और हमें स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन में यही दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और लेयर ने आना है, ठीक है। वो कौन सा लेयर होगा? एसफाल्टिक वेयरिंग कोर्स। वो 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन सबसे पहले हम एसफाल्ट बेस कोर्स को डिस्कस करते हैं। ये जो हमें रूलर नज़र आ रही है, इसके कॉम्पैक्शन कर रही है। देख लीजिए, पिछली वीडियो में उन्होंने इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल फेंका था। ये बिल्कुल वैसा ही वही चीज़ है, ठीक है। सेम टू सेम। फोकस ऑन दिस लेक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू डीएई सिविल कोर्स, आल्सो फॉर इंजीनियर्स। ये देख लीजिए, बिल्कुल सीधा जा रहा है रूलर हमारा, इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और विद वाइब्रेशन, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है, ताकि इसकी
क्या हो सके, कॉम्पैक्शन हो सके, और इसकी कॉम्पैक्शन 97% होती है। ठीक है, तो फिर आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको पीटीआर भी दिखाऊंगा कि जो हमारे पास पीटीआर, ये देख लीजिए पीछे की तरफ से हमने इसकी वीडियो भी बनाई ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ये नंबर ऑफ़ पासेस होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, वहाँ से इसने शुरू किया था। ये देख लीजिए, ये पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, बिल्कुल ड्रम सेम होता है, पीछे भी ड्रम लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये भी रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, और आगे भी ड्रम होता है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्लेन फुटेड रूलर। इसके बाद पीटीआर ने आना है। ठीक है, टेंडन रूलर जिसे हम कह सकते हैं, और न्यूमेटिक टाइप भी कह सकते हैं। जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है बड़े वाला रूलर, ये एग्रीगेट बेस कोर्स के लिए कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये देख लीजिए, ये सामने जो है ना, ये कंसल्टेंट वाले खड़े थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अभी इसकी टेम्परेचर दिखा दीजिए। ये देखें, अब ये थर्मोमीटर इसको इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पेवर मशीन थोड़ा आगे जाने दीजिए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया 156 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हमने इसको उसी टेम्परेचर पे लाना है, इसको इंजेक्ट करना है, पेनिट्रेट, ये देख लीजिए। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर जो है ना, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। ये देख लीजिए हमारे पास 68.74, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो साइड से जब भी डंपर आते हैं प्लांट से, तो प्लांट से 156 डिग्री सेल्सियस, और इसकी लिमिट क्या है, आप लोगों के जहन में ये सवाल आएगा। लिमिट इसकी है 125 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए 115, 17, इसी तरह ये चलता जाएगा। इसी तरह हम कंक्रीट का भी टेम्परेचर चेक करते हैं। कंक्रीट का हमारे पास टेम्परेचर होता है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो ये साइड से प्लांट से आते हैं, तो साइड पर 138 पे ये रुक जाता है। 138 पर इसकी टेम्परेचर रुक जाती है, या 140 तक, क्योंकि ज़ाहिर है 20 किलोमीटर के फासले ये इस फॉल्ट आ रहा होता है, तो इसका टेम्परेचर तो यानी इस फॉल्ट तो कोल्ड होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, बड़ी डिटेल के साथ मैंने इसकी वीडियो बनाई है ताकि स्टूडेंट्स को भी समझ आए, साथ साथ व्यूवर्स को भी समझ आए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो, ये देख लीजिए 135 डिग्री सेल्सियस, ये इसका टेम्परेचर हमारे पास आ गया, और ये आगे जा रहा है। जब तक ये स्टॉप नहीं करता तब तक हमने इसको निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एज पर साइड हमने इसको चेक करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। कंसल्टेंट होता है, क्लाइंट होता है, और ठेकेदार होता है। ठेकेदार काम कर रहा होता है, कंसल्टेंट ने निगरानी कर रही थी। अब ये कंसल्टेंट वालों ने लगा दिया है एज पर साइड कि भाई आया जो हमारे पास टेम्परेचर है, आया ये वही टेम्परेचर है या उससे कम है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग, ये देख लीजिए 137 डिग्री सेल्सियस, ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये देख लीजिए, ये रूलर फिर आ गया इसके ऊपर, रूलर रूलिंग कर रहा है, साथ टेम्परेचर भी हमने चेक किया। और आगे इंशाल्लाह टेम्परेचर, और भी टेम्परेचर को हमने स्टॉप नहीं करना जब तक, ठीक है, ये जब तक ये चलता जाएगा, ये टेम्परेचर हमने इसको निकालना नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे इसमें अभी ये निकाल दिया, हमारे पास टेम्परेचर आ गया। ठीक है, जितना भी है हम उसको नोट कर लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। ये देख लीजिए, ये इस साइड पे जो लेयर आपको नज़र आए, इसके ऊपर भी प्राइम कोट हुआ हुआ है, और ये इसके ऊपर यानी इस फॉल्ट के लेयर ने इस तरह डलना है। ठीक है, तो ये अभी इंशाल्लाह पीटीआर आपको दिखाऊंगा, टेंडम रूलर जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने आ रहा है वहाँ से। तो सबसे पहले प्लेन ने इसको कम्पैक्ट किया, अभी पीटीआर आएगा, टेंडम रूलर या न्यूमेटिक टायर रूलर। ठीक है, इसके ऊपर इसने अभी पास लगाने हैं, नंबर ऑफ पासेस, यानी यहाँ से लेकर जहाँ तक इस फॉल्ट का एंड है वहाँ तक इसका ये एक पास कहलाया जाता है। ये स्टूडेंट्स के साथ में जा रहा था, मैंने कहा चलो ये भी आपको व्यूवर्स को दिखाऊं कि इसकी कंपैक्शन कैसे करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम 2 टेंडम रूलर है हमारे पास, पीटीआर। ठीक है, साथ साथ ऑयलिंग भी हो रही है, पीछे बंदा जो आ रहा है इसके साथ, क्यों, ताकि इसके टायर्स के साथ ये गर्म होता है, ये चिमट ना सके, उठ ना सके। ठीक है, ताकि इसकी कॉम्पैक्शन भी सही तरह हो सके, ये ऑयलिंग करते हैं। इसके लिए केमिकल भी होता है
लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से ऑयलिंग करते हैं। स्पेसिफिकेशन में केमिकल्स दिया होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको भी लगा रहे हैं, ठीक है, लेबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू योर सिविल इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, फोकस करना है इस लेक्चर पर। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर पूछना है। मुझसे कॉलेज में भी पूछ सकते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे वो भी पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे मुझे समझ नहीं है। ये दिस इज़ कॉल्ड कैरेज वे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कैरेज वे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसका डिज़ाइन कैसा है, इसकी विड्थ कितनी है, टॉ कितना बन रहा है। ये देख लीजिए, ये हमारे पास, ये फिर अभी रिवर्स जा रहा है, ठीक है, ऑयलिंग हो रही है इसकी। तो इसी तरह इसकी कॉम्पैक्शन होती है, ठीक है। और इसी तरह वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो जो सीव दिखाई थी उसमें से फाइन एग्रीगेट, तो वो भी इसके ऊपर डालते हैं ताकि जगह जगह पे जहाँ पे फिलिंग की हमें ज़रूरत हो, ताकि दरारें ना पड़ सके और बुरी भी ना लगे, तो वो डालने की कोशिश करते हैं। तो डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बातों की। तो ये इसीलिए मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के सामने ये वीडियो मैंने बनाई है, फिर मैं अपलोड करूँगा। और भी इंशाल्लाह इसी तरह वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ये साइट विज़िट था स्टूडेंट्स का, तो मैंने साथ साथ वीडियो भी बनवाई। मैंने कहा चलो आप व्यूअर्स को भी आसानी हो, स्टूडेंट्स को भी। तो ये हमारे इम्तियाज़ साहब है, मैंने इम्तियाज़ साहब हमारे बड़े सीनियर है। तो माशाल्लाह इन्होंने 7 मास्टर्स किए हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है। तो ये भी सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो कह रहे थे, स्टूडेंट्स से कह रहे थे कि भाई मुझे ये बताएं, क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, रोड बन चुका है। शुरू से हमने लिया था, हमने एग्रीगेट बेस कोर्स की ग्रेडेशन भी दिखाई थी आप लोगों को। और साथ साथ इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं इंशाल्लाह इसके बारे में पूछूंगा भी, कमेंट बॉक्स में भी पूछूंगा, एक एक स्टूडेंट से भी पूछूंगा। व्यूअर्स तो क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टूडेंट से मैं कॉलेज में भी पूछ सकता हूँ। इसी तरह एक और लेयर ने डलना है, ठीक है। ये इस्फाल्टिक बेस कोर था, इसके ऊपर इस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स होता है, ठीक है। वेयरिंग कितना होता है, वो 5 सेंटीमीटर होता है। तो इससे ये तकरीबन 24 आवर के बाद, यानी पहले सबसे पहले प्राइम कोट होता है। प्राइम कोट के बाद क्या होता है, प्राइम कोट के बाद हमारे पास होता है इस्फाल्टिक बेस कोर्स, ठीक है। लेकिन प्राइम कोट से पहले हमारी उसकी सफाई होती है, ठीक है। लेयर की सफाई कैसे होती है, ब्रोमिंग की मदद से, यानी ट्रैक्टर के पीछे जो है ना झाड़ू लगी होती है, उससे उसकी सफाई की जाती है। फिर हवा के ज़रिए से उस धूल को हम रिमूव करते हैं। फिर उसके ऊपर हम प्राइम कोट करते हैं। प्राइम कोट के ऊपर बिल्कुल हमारा ये एस्फाल्टिक बेस कोर्स होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि भाई एस्फाल्टिक बेस कोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ज़ाहिर है हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रूमिंग के बाद हमने सफाई करनी है, सफाई के बाद हमने इसके ऊपर एस्फाल्ट को पेव करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि एस्फाल्ट और पेवर मशीन के बारे में, कि इसको पेव कैसे किया जाता है। तो ये देख लीजिए, पीटीआर फिर आ गया, ठीक है ना। जब तक इसको मतलब हम मुतमईन नहीं होते, या कंसल्टेंट वाले मुतमईन नहीं होते कि भाई इसकी कॉम्पेक्शन हो चुकी है, बिल्कुल इसका जो है ना, हमें इसकी स्मूथनेस नज़र आ रही होती है कि भाई हाँ बिल्कुल वाकई एस्फाल्टिक बेस कोर्स जो लेयर है हमारे पास, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है, तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नंबर ऑफ़ पासेस लगवाते रहेंगे। तकरीबन 2 3 4 पासेस में ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मौसम की तब्दीली की वजह से, क्योंकि ये ठंडे मौसम में और गर्म मौसम में ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। वैसे इसको जब हमने डाल दिया तो 24 आवर इसकी टाइमिंग होती है। अगर 24 आवर के बाद बारिश वगैरह हुई तो फिर 48 आवर्स के बाद। तो उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, इस वीडियो की भी समझ आ गई होगी। कहीं पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेसिकली लर्निंग मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने मेरे पास नॉलेज होता है वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियोस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें बहुत सारे चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने लास्ट में ये वीडियो इन पे एंड की है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।